So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर जो कि सेमस हेनी को स्टडी करेंगे। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ही वाज बोर्न इन 1939 एंड डाइड इन 2013। इट मीन्स सेमस हेनी जिनका जो डेट ऑफ बर्थ जो कि 1939 है एंड इनका डेट ऑफ डेथ जो कि 2013 है। एंड नेक्स्ट सेमस जस्टिन हेनी वाज एन आयरिश पोएट, प्ले राइट, ट्रांसलेटर एंड लेक्चरर। इट मीन्स सेमस हेनी एक आयरिश पोएट थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान में रखिएगा। इनका नेशनलिटी क्या है सेमस हेनी का? तो आयरिश, ये आयरलैंड के थे। एंड प्ले राइट यानी नाटककार और ट्रांसलेटर यानी अनुवादक एंड लेक्चरर यानी एक व्याख्याता भी थे। एंड नेक्स्ट इन 1995 ही गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान में रखिएगा कि सेमस हेनी को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया है? तो 1995 में लिटरेचर के फील्ड में। इसे ध्यान में रखिएगा, सेमस हेनी को नोबेल प्राइज कब मिला है? तो 1995 में। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने नोबेल प्राइज विनर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1901 से लेकर के 2024 तक के जितने भी नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर के फील्ड में उन सभी के बारे में बता रखा है। साथ ही उनके नेशनलिटी भी मैंने उसमें बताया है। सो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है नोबेल प्राइज के लिए। नोबेल प्राइज के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एनी लिटरेचर ग्रेड के एग्जाम के लिए। ठीक है, सो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, जो कि ही लिव्ड इन डबलिन सिंस 1976 अंटिल हिज डेथ। इट मीन्स वे जो यानी सेमस हेनी 1976 से अपनी मृत्यु तक डबलिन में ही रहे। कौन? तो सेमस हेनी। And Henry's brother was killed in a road accident when he was 4 years old. It means सेमस हेनी जब 4 years के रहते हैं तब इनकी भाई की जो मृत्यु है वो रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। And he focuses his brother's death in the poem Midterm Break and the Black Bird of Glenmore. और इसके बारे में यानी अपने भाई की मृत्यु के बारे में ये अपने पोएम्स मिड टर्म ब्रेक एंड द ब्लैक बर्ड ऑफ ग्लेन मोर में फोकस करते हैं, यानी इसके बारे में बताते हैं। यहाँ से एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट जो कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन में एन एपिटाफ चैप्टर के राइटर वाल्टर डिलामेयर के बारे में पढ़ा था कि वाल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जो कि यहाँ पे बताया गया है कि सेमस हेनी 4 years की उम्र में अपने भाई को खो देते हैं रोड एक्सीडेंट में। एंड वहाँ पे एन एपिटाफ जो कि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है, उसमें उनके बायोग्राफी में ये बताया गया है कि वाल्टर डिलामेयर अपने पिता को 4 years की उम्र में ही क्या करते हैं? तो खो देते हैं, वहाँ भी बताया गया है। तो ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को कि वाल्टर डिलामेयर भी 4 years के ही उम्र में अपने पिता को खो देते हैं एंड सेमस हेनी 4 years की उम्र में अपने भाई को। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो कि 1965 पे ही मैरिड मैरी डेवलिन और स्कूल टीचर। और 1965 में सेमस हेनी ने स्कूल शिक्षिका यानी एक स्कूल टीचर मैरी डेवलिन से शादी की। एंड रॉबर्ट लोवेल डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरिश पोएट सिंस ईस्ट। इट मीन्स रॉबर्ट लोवेल जो डिस्क्राइब करते हैं हिम यानी सेमस हेनी के बारे में द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरिश पोएट सिंस ईस्ट, कि W.B. ईट्स के बाद सबसे महत्वपूर्ण आयरिश कवि कौन है? तो सेमस हेनी है, जिसके बारे में कौन कहते हैं? तो रॉबर्ट लोवेल कहते हैं। एंड नेक्स्ट इन 1966 हिज फर्स्ट मेजर वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। और 1966 में इनका फर्स्ट मेजर वॉल्यूम पब्लिश्ड होता है जो कि क्या है? तो डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। एंड इन 1969 हिज सेकेंड मेजर वॉल्यूम डोर इनटू द डार्क वाज पब्लिश्ड। और 1969 में इनका जो सेकेंड मेजर वॉल्यूम यानी जो दूसरा जो प्रमुख कृति जो कि डोर इनटू द डार्क पब्लिश्ड होता है। एंड नेक्स्ट इन 1985 हेनी रोट द पोएम फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कॉन्सियस एट द रिक्वेस्ट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल आयरलैंड। इट मीन्स इन 1985 यानी 1985 में हेनी लिखे
किनके रिक्वेस्ट पे? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आयरलैंड के रिक्वेस्ट पे एक पोएम लिखे जिसका क्या नाम है? तो फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कॉन्सियस। एंड नेक्स्ट इन 1990 हिज प्ले द कोर्स ऑफ ट्रॉय वाज पब्लिश्ड विच इज बेस्ड ऑन सोफोक्लिस फिलोक्टेट्स। और ये 1990 में एक प्ले लिखे और कोर्स ऑफ ट्रॉय जो कि प्रकाशित हुआ 1990 में, विच इज बेस्ड ऑन, जो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? तो सोफोक्ली के फिलोक्टेट्स पर। एंड नेक्स्ट इन हेनीज 1996 कलेक्शन द स्पिरिट लेवल वॉन द व्हाइट हेड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। और हेनी जो है वह 1996 के कलेक्शन द स्पिरिट ऑफ लेवल के लिए ये जीतते हैं, यानी वॉन व्हाइट हेड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। And his district and circle won the 2006 T.S. Eliot Prize. He dedicated this collection to the Canadian professor of Irish Studies Ian Saddlemere. It means यह जो वर्क सेमस हेनी का वर्क जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल है जिसके लिए इन्हें 2006 में टी.एस. एलियट प्राइज मिलता है। एंड ही डेडिकेटेड दिस कलेक्शन, और यह जो कलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल वर्क इसे डेडिकेट करते हैं। ही डेडिकेटेड दिस कलेक्शन टू द कैनेडियन प्रोफेसर आयरिश स्टडीज एन सैडलमेयर को, यानी इन्होंने यह जो कलेक्शन है वह आयरिश अध्ययन की कैनेडाई प्रोफेसर जो कि एन सैडलमेयर को क्या किया है? तो डेडिकेट किया है। कौन? तो सेमस हेनी ने डेडिकेट किया है यह वर्क डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल को। किन है? तो एन सैडलमेयर जो कि कैनेडाई प्रोफेसर रहती है। And next in 2009 he was awarded the David Cohen Prize for Literature. It means 2009 में सिमस हेनी को डेविड कोहेन प्राइज से लिटरेचर के लिए अवॉर्डेड किया जाता है, यानी सम्मानित किया जाता है। एंड इन 2010 फेबर एंड फेबर पब्लिश्ड हिज ह्यूमन चैन। और 2010 में फेबर एंड फेबर ने इनकी जो पोएम की कलेक्शन जो कि ह्यूमन चैन है उसे पब्लिश्ड की, विच वॉज अवॉर्डेड द फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज फॉर बेस्ट कलेक्शन, जिसे बेस्ट कलेक्शन यानी सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह के लिए फॉरवर्ड पोएट्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एंड इन जून 2002 हेनी accepted the Griffin Trust for Excellence in Poetry Lifetime Recognition Award, and his translation of Book 6 of the Aeneid is published in 2016। एंड यहाँ से मैं आपको बता दूँ जो यह एनीड है यह किनके द्वारा लिखा गया है, यह वर्क है, तो ध्यान में रखिएगा वर्जिल के द्वारा लिखा गया है यह एनीड है। एंड यहाँ से एक और रिलेटेड पॉइंट जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि जब हम लोग रोमांटिक एज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में आप लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश 12th में पढ़े होंगे। जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोइट है और उन्होंने वर्जिल के एनीड यानी वर्जिल के ही यही वर्क जो एनीड है इसे ट्रांसलेट किया था। किन्होंने? तो जॉन कीट्स ने। एंड नेक्स्ट ऑन 30 अगस्त 2013 हेनी डाइड इन डबलिन। और 30 अगस्त 2013 को सेमस हेनी की मृत्यु डबलिन में ही हो जाती है। एंड इन हिज वर्स, और इनकी कविता में रूरल अल्स्टर फिगर्स प्रोमिनेंटली, और इनकी कविता में जो प्रमुख स्थान है वह किसका है? तो ग्रामीण उल्स्टर का, इसे ध्यान में रखिएगा। रूरल उल्स्टर का इनके कविता में प्रमुख स्थान है, यानी उनके प्रोमिनेंटली फिगर है रूरल अल्स्टर किनके कविता में? तो सेमस हेनी के वर्स में यानी कविता में। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि इन हिज पोएट्री कलेक्शन इलेक्ट्रिक लाइट हेनी हैज रिटन इलेजीज फॉर पोएट्स लाइक टेड ह्यूजेस, जोसेफ ब्रॉडस्की and Jabingu Herbert and his relatives and friends। It means सेमस हेनी ने अपनी जो यह पोएट्री कलेक्शन इलेक्ट्रिक लाइट है इसमें हेनी ने जो कि कौन कौन से कवि जैसे टेड ह्यूजेस, जोसेफ ब्रॉडस्की एंड जबिनग्यू हॉर्बर्ट तथा इनके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए यह शोक गीत लिखे हैं इस पोएट्री कलेक्शन इलेक्ट्रिक लाइट में। एंड ही रोट द पोएम रिक्वेम फॉर द क्रोपीज ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1916 एस्टर राइजिंग। इट मीन्स, और इन्होंने 1916 में एस्टर राइजिंग यानी एस्टर के विद्रोह की जो 50वीं जो वर्षगांठ एनिवर्सरी पर इन्होंने रेक्वियम फॉर द क्रोपीज नामक कविता लिखी। ध्यान में रखिएगा रेक्वियम
फॉर द क्रॉपिज, रेक्वियम फॉर द क्रॉपिज नामक कविता जो कि 50वीं एनिवर्सरी यानी 50वीं वर्षगांठ पर लिखी इस कविता को। एंड टेरी ईगल्टन डिस्क्राइब्ड सेमस हेनी एज एन enlightened cosmopolitan liberal refused to be drawn। इट मीन्स टेरी ईगल्टन ने सेमस हेनी को एक इनलाइटेंड कॉस्मोपोलिटियन लिबरल रिफ्यूज टू बी ड्रॉन। इट मीन्स उन्हें यानी सेमस हेनी को टेरी ईगल्टन ने बताया है कि ये एक प्रबुद्ध विश्व नागरिक उदारवादी के रूप में इन्हें वर्णित किया है। किन्हें? तो सेमस हेनी को। कौन? तो टेरी ईगल्टन ने डिस्क्राइब किया है। किनके बारे में? तो सेमस हेनी के बारे में। एंड नेक्स्ट इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स की तरफ चलते हैं, जो कि अगर पोएम्स की बात करें तो पोएम्स में इंक्लूड है इनका फर्स्ट वर्क जो कि डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1966। इसे ध्यान में रखिए, इनका फर्स्ट मेजर वर्क है। कौन? तो 1966 का वर्क जो कि डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। एंड नेक्स्ट डोर इनटू द डार्क विच वॉज पब्लिश्ड इन 1969। एंड इनका यह सेकेंड मेजर वर्क पब्लिश्ड है 1969 में, डोर इनटू द डार्क। एंड नेक्स्ट वेंटरिंग आउट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1972। एंड नेक्स्ट नॉर्थ विच वॉज पब्लिश्ड इन 1975। एंड नेक्स्ट फील्ड वर्क विच वॉज पब्लिश्ड इन 1979। एंड नेक्स्ट स्टेशन आयरलैंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1984 डेडिकेटेड टू ब्रियन फ्रायल। एंड नेक्स्ट द होल लैटर्न विच वॉज पब्लिश्ड इन 1987। एंड नेक्स्ट Sing Things which was published in 1991, and the next Spirit Level which was published in 1996, and the next Electric Light which was published in 2001, and the next Distinct and Light which was published in 2006, and next Human Chain which was published in 2010, and next The Otter। ये सभी सेमस हेनी के द्वारा लिखे गए सब मोस्ट मेजर वर्क्स जो कि पोएम्स है। एंड नेक्स्ट अगर सेमस हेनी के प्ले की अगर बात करें तो सेमस हेनी के प्ले में इंक्लूड है दी Cure at Troy and its subtitle version of Sophocles Philoctetes which was published in 1990। इनके प्ले में इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट द बॉडी डेड थीव्स इट्स सबटाइटल ऑफ वर्जन ऑफ सोफोक्लेस एंटीगोन which was published in 2004। एंड नेक्स्ट अगर इनके ट्रांसलेशन की बात करें तो सेमस हेनी ने इन सभी वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, जिसमें फर्स्ट स्विनिज फ्लाइट कब तो 1992 में, एंड मिडनाइट वर्डिक्ट जिसे कब ट्रांसलेट किया तो 1993 में। नेक्स्ट ब्यूल्फ जिसे कब ट्रांसलेट किया तो 1999 में। एंड नेक्स्ट स्पिरिट लेवल इनका वर्क जिसका पब्लिकेशन 1996 है। दिस पोएट्री कलेक्शन वॉन हिम द पोएट्री प्राइज फॉर द 1996 व्हाइट हेड अवार्ड। और यह जो स्पिरिट लेवल है यह एक पोएट्री कलेक्शन है यानी कविता संग्रह है, जिसके लिए सेमस हेनी को 1996 के व्हाइट हेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। एंड द फर्स्ट पोएम इन द कलेक्शन इज द रेन स्ट्रीक टू अ डच पोटर इन आयरलैंड। इट मीन्स इस कलेक्शन का जो पहला कविता है उसका क्या नाम है? तो क्या नाम है इसे ध्यान में रखिएगा, द रेन स्ट्रिक्ट टू अ डच पोटर इन आयरलैंड। इस कलेक्शन का यह पहला कविता, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इनका जो वर्क है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि ह्यूमन चैन, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में दिया है, सो चलिए इसे बता देते हैं। जैसा कि फर्स्ट इट इज़ द 12th एंड द फाइनल पोएट्री कलेक्शन ऑफ हेनी, यानी यह जो है ह्यूमन चैन यह सेमस हेनी का 12th यानी 12वां और यह अंतिम यह पोएट्री कलेक्शन है ह्यूमन चैन, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इट वॉन हिम फॉरवर्ड पोएट्री प्राइज 2010 एंड आयरिश टाइम्स पोएट्री प्राइज इन 2011। इट मीन्स इस ह्यूमन चैन वर्क के लिए सेमस हेनी को 2010 का फॉरवर्ड पोएट्री प्राइज और 2011 का आयरिश टाइम्स पोएट्री प्राइज भी मिला है। एंड द फर्स्ट पोएम ऑफ कलेक्शन इज हैड आई नॉट बीन अवेक। इट मीन्स इस जो पोएट्री कलेक्शन है यह ह्यूमन चैन इसका जो पहला कविता है वह क्या है तो हैड आई नॉट बीन अवेक, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका जो पहला इसका पोएम का क्या नाम है, इसमें पोएट्री कलेक्शन का फर्स्ट पोएम का क्या नाम है तो हैड आई नॉट बीन अवेक, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट सेमस हेनी का जो एक फेमस कोट जो कि क्या है तो देयर इज ए रिस्क एंड ट्रूथ टू योर सेल्फ्स एंड द वर्ल्ड बिफोर यू। इट मीन्स इसमें आपके लिए और आपके समान मौजूद दुनिया के लिए जोखिम और सच्चाई दोनों शामिल है, यानी रिस्क एंड ट्रूथ दोनों इसमें इंक्लूड है। यह कोटेशन किनके द्वारा कहा गया है, यह कोटेशन किनका है तो ध्यान में रखिएगा सेमस हेनी का। सो आशा है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आगे इसी तरह के और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।